फिर मैं चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन रहे थे, 2 क्वेश्चन बन रहे थे, हमने वो देखे। तो स्टूडेंट्स, एसडीएलसी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम समझने से पहले हमें यहाँ पे हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन और बनते हैं। हम इन शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम लॉन्ग क्वेश्चन एसडीएलसी को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एसडीएलसी। अब हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन थी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब एसडीएलसी हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एसडीएलसी का कुछ मेजर पर्पज हो सकता है और वो पर्पज क्या है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बनता है। पहला पर्पज इसका है जी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो चीज आपको क्लाइंट ने बनने के लिए दी है, जो सॉफ्टवेयर आपको बनने के लिए दिया है, वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना चाहिए। यानी कि जो चीज क्लाइंट को चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, हमने उसको वही प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, ना कि कोई अपने से कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दें। दूसरी चीज आती है स्टूडेंट्स, डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अब हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर का मतलब है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके अंदर जिसकी अपडेशन बहुत आसान हो, जिसको मॉडिफाई करना आसान हो, जिसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना आसान है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये सब मुमकिन होता है हमारे पास एसडीएलसी मॉडल को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्लीशन विद इन टाइम। हमने जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो टाइम के अंदर डिलीवर होना चाहिए। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्लाइंट की डेडलाइन को मीट करना चाहिए विद इन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर विद इन टाइम डिलीवर हो जाए और जो डेडलाइन हमें क्लाइंट की तरफ से मिली है उसके अंदर हम डिलीवर कर लें, तो फिर उसके लिए हमें एसडीएलसी मॉडल को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास लेस कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, अगर हम चाहते हैं कि उसके अंदर कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उसकी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और प्रॉफिट उसमें ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके लिए फिर हम स्टूडेंट्स हमें एसडीएलसी मॉडल को फॉलो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं वर्क एफिशिएंटली, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसमें किसी किस्म का बग ना हो, कोई एरर्स ना आए और उसको मेंटेन करना आसान हो, तो उसके लिए फिर हम स्टूडेंट्स एसडीएलसी मॉडल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, व्हाट इज फ्रेमवर्क, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम एसडीएलसी मॉडल, क्योंकि एक फ्रेमवर्क है, तो आपको पहले फ्रेमवर्क की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, फ्रेमवर्क हम कहते हैं, फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ रीयूजेबल कॉन्सेप्ट्स। कुछ मेथड्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स को पहले से बनाकर रख लेते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को हम बाद में यूज करते रहते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल, इसको एक मिसाल से समझते हैं। जैसे कि आपने 10th क्लास के अंदर हेडर फाइल की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक हेडर फाइल आपकी थी stdio.h, जो कि इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती थी। अब उस हेडर फाइल के अंदर हमारे पास पहले से कोडिंग कर दी गई है इनपुट और आउटपुट फंक्शंस की। आप जस्ट क्या करते हैं, उन हेडर फाइल्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके फंक्शंस को यूज करते हैं, ना कि आप उन फंक्शंस की दोबारा से कोडिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी चीज, ऐसी कोडिंग जिसको हम पहले से करके रख लें, उस मेथड को एक दफा हम बना के रख लेते हैं और उस मेथड को हम बार बार बाद में यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने काम के लिए या अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। आपकी बुक के अंदर यहाँ पे जेंगो की एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आपसे वेबसाइट बनवाना चाहता है। तो वेबसाइट के अंदर हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं। जैसे कि एक पेज हमारे पास लॉगिन का होता है। अब लॉगिन पेज अगर आपने बनाना है तो आपको दोबारा से शुरू से लॉगिन पेज बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जेंगो के अंदर जेंगो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको लॉगिन पेज बनाने के लिए पहले से बना बनाया कोड मिल जाता है और आप उस कोड को फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको लॉगिन पेज बनाने के लिए शुरू से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जेंगो फ्रेमवर्क आपको वो कोडिंग प्रोवाइड करता है और आप उस कोडिंग को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं अपनी। तो जेंगो भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है फ्रेमवर्क की।